फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई के होमवर्क की। स्माइल प्रोग्राम के तहत कक्षा 12 गणित विषय में संबंध फलन टॉपिक हमारे पास चल रहा था। और यहाँ पर आज जो प्रश्न मिले हैं ना बच्चों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा, मैं शायद इस होमवर्क को ना भी बनाता, लेकिन बनाने का उद्देश्य मेरा इसीलिए रहा कि बच्चों आप कहीं किसी प्रकार की गलती ना कर दो। देखिए यहाँ पर हमारे पास इस पेपर को जब हम देखेंगे होमवर्क को, तो यहाँ हमारे पास पहला, तीसरा और पांचवा 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत छपे हुए, जैसा वहाँ पर पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे हम इसके बारे में, क्यों सही नहीं है ये भी बताएंगे आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को ही हम देखते हैं कि ये गलत क्यों है। देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक सेट ए है जिसमें 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं और एक अन्य सेट बी है जिसमें x, y, z एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान देना कि जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की जो संख्या है, एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में है वो कितने हैं, 3 है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, 4 एक की फलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक की फलन ज्ञात कीजिए। 1 फंक्शन पूछे गए हैं, 4 एक की फलन बताइए। भाई एक की फलन हो ही नहीं सकते यहाँ पर। क्यों नहीं हो सकते हैं, बिकॉज एक की फलन होने के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि एन ए सेट ए में यदि आपके पास फंक्शन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, तब एन ए इज लेस देन इक्वल टू एन बी होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ए में अवयवों की जो संख्या है वो बी के अवयवों के बराबर हो सकती है या उससे कम होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन ए ग्रेटर देन कितना है, एन बी, जो कि इस शर्त के बिल्कुल विपरीत है। इट मीन्स यहाँ पर एक की फलन विद्यमान नहीं होंगे। अब रीजन भी बता देता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पर इस सेट ए को रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ मैंने सेट बी को रिप्रेजेंट किया। ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, 2, 3, 4 एंड 5, जबकि बी में हमारे पास x, y और z, ये 3 एलिमेंट्स हैं। देखिए बच्चों 1 फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अलग अलग अवयवों से, भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध बनाने वाला होना चाहिए। तो जैसे 2 का रिलेशन 4 से x से बन गया है, तो फिर अब x से किसी और का नहीं बनेगा। ठीक है, इस a में से किसी भी एलिमेंट का x के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। सपोज कीजिए कि 3 का रिलेशन y से बनता है और 4 का रिलेशन z से बनता है। ठीक है, ये कोई f हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब 5 का तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा इधर। और जब 5 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट बिना रिलेशन के ही रह जाएगा, तो फिर ये संबंध है वो फलन कैसे कहलाएगा, तो ये फलन नहीं बन सकता। समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पर 5 का रिलेशन होने के लिए यहाँ कोई एलिमेंट और भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि उसके साथ रिलेशन बने। इस प्रकार से हम 4 को प्रदर्शित कर देंगे, अलग अलग बना देंगे 4 खूब सारे। लेकिन फिलहाल जो दिया गया है इस कंडीशन में जहाँ पर केवल 3 ही एलिमेंट है बी में, तो फिर यहाँ पर एक भी ऐसा एक की फलन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पर इसे फलन बनाने के लिए हमें 5 का किसी ना किसी से रिलेशन बनाना पड़ेगा, और जो किसी ना किसी से हम रिलेशन बनाएंगे तो एक ही नहीं कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, बहु एक ही कहलाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि एक से अधिक का एक से संबंध मिल रहा है। तो एक से अधिक का एक से संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं, बहु। एक से अधिक को क्या बोलते हैं, बहु। तो एक से अधिक है ये, और उनका किससे संबंध है, एक से संबंध है इधर, तो ये हो गया बहु एक ही। तो ये बहु एक ही फलन है, तो यहाँ एक की कभी भी नहीं बनेंगे। ओके, तो मेरा उद्देश्य यही रहा आपके पास कि आप इस क्वेश्चन को समझें, जो पूछा गया है वो बन ही नहीं सकता है। ओके, ठीक है, यदि बनाना था तो आपको यहाँ पर एक एलिमेंट और लेना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से किसी एक को कम कर दीजिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। और साथ में हमें ये भी पूछा गया है कि प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रतिलोम फलन कैसे निकल सकता है, जब फलन एक ही नहीं है तो फिर उसका प्रतिलोम विद्यमान कैसे होगा। प्रतिलोम फलन विद्यमान कब होता है, जब फलन एक ही आच्छादक होता है, तो उस फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है। यदि प्रतिलोम से संबंधित और जानकारी आपको
जाननी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया जा रहा है। ऊपर आई बटन में नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जा रहा है, जहां एकेकी आच्छादक फलन और प्रतिलोम फलनों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया है। और आई थिंक आपके लिए वो वीडियो बहुत यूजफुल होगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आप एकेकी आच्छादक और प्रतिलोम फलनों के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाइए, क्योंकि पहला तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। और ठीक है, दूसरे को देखें तो कह रहा है f वास्तविक संख्या r पर परिभाषित है और f x = 2x+3 है। ओके, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए f इनवर्स का अस्तित्व है। कब होगा बच्चों f इनवर्स का अस्तित्व? f इनवर्स का अस्तित्व तब होगा जब फलन एकेकी आच्छादक होगा। चलिए हम देखें इसको कैसे हल करेंगे। fx है वो 2x+3 है, ये आपको दिया गया है और f r से r में है। इसे हम पहले एकेकी आच्छादक सिद्ध करेंगे। जब ये एकेकी आच्छादक हो जाएगा तो हम इसका इनवर्स याद कर लेंगे। ठीक है, अस्तित्व तभी होगा जब फलन एकेकी आच्छादक होगा। तो चेक करें सबसे पहले हम नंबर 1 हम जांच करेंगे किसकी, एकेकी है या नहीं है। सॉल्यूशन, एकेकी है या नहीं है तो हम दो एलिमेंट लेंगे इसके प्रांत में से। माना x1 और x2 बिलोंग्स टू किसमें, r। r क्या है यहाँ पे, प्रांत, क्योंकि सहप्रांत तो r भी है और प्रांत भी r ही है, दोनों सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r, ये क्या है, प्रांत है। प्रांत में से हमने दो अवयव लिए हैं। यदि इन दो अवयवों के लिए आपके पास परिसर समान है, दोनों अवयवों का परिसर कैसा है, x1 और x2 दोनों का परिसर समान है, तो हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि दोनों प्रांत के अवयव भी समान ही है, तो फलन एकेकी कहलाता है। तो ये भी हमने मान लिया है इतना कि दोनों का परिसर कैसा है, बराबर है। तो हम fx में x की जगह x1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2x1 प्लस में 3 बन जाएगा। और x2 रखेंगे तो x की जगह 2x2 प्लस में 3 हो जाएगा। सरल करना चाहेंगे इसे हम, 3 से 3 पक्षांतर करने पर कट जाएगा, 2x1 = 2x2 हो जाएगा। हम 2 से 2 भी काट लेंगे तो देखो हमें क्या मिला, x1 = x2, यानी प्रांत के दो अवयव आपके पास समान आ गए हैं। हमने प्रांत के ही दो अवयव लिए थे और इस प्रकार से लिए थे कि दोनों के परिसर समान हो। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने लिया दोनों के परिसर समान है तो प्रांत के अवयव भी समान हैं। इट मीन्स यदि ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये भी अलग अलग होंगे, दोनों के परिसर समान होंगे तो दोनों प्रांत के अवयव भी समान होंगे। ऐसा किस में होता है, एकेकी फलनों में होता है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए f एक एकेकी फलन है। कैसा फलन है, एकेकी फलन है। अब हम बात करेंगे आच्छादक की। क्या फलन आच्छादक है, तो हम सेकंड जांच करेंगे आच्छादक की। तो आच्छादक की जांच कैसे होती है भाई, हम fx को y मान लेते हैं। fx = क्या मान लिया हमने, y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से x = हो जाएगा f इनवर्स y। ठीक है, f को हम दूसरी तरफ लिख देंगे तो f इनवर्स y लिखा जा सकता है। x इसे पूर्व प्रतिबिंब भी कहते हैं, किसका, y का। ये y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है x। अब यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू क्या है, fx का मान था 2x+3, वही किसके बराबर है, y के। हम यहाँ से x का मान निकाल देंगे। किसका मान निकाल देंगे बच्चों, x का। तो क्या बनेगा, y - 3 और x = y - 3/2। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है y क्या है, y का मतलब है सहप्रांत। तो सहप्रांत r है, वास्तविक संख्या r में से y का कोई भी मान ले लीजिए, यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू r, r यानी सहप्रांत। आप कोई भी यहाँ पे मान रखेंगे ऐसा, सहप्रांत r में से y कोई भी हम मान ले लेंगे, आपको x बिलोंग्स टू r प्रांत में एक अवयव जरूर मिलेगा x के रूप में। यहाँ रखिए y का कोई भी मान, जैसे मान लीजिए आपने 5 रखा तो 5 - 3 कितने बच जाएंगे, 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, x का मान 1। यानी जब x का मान 1 होगा तो उसका संबंध किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। तो y का पूर्व प्रतिबिंब, 5 का पूर्व प्रतिबिंब कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी मान रख करके देख लीजिए y का, ऋणात्मक धनात्मक कैसा भी, यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्या रखें या धनात्मक किसी प्रकार की संख्या रखिए, उन सब के लिए आपके पास यहाँ से वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी जो कि x के रूप में होगी। ओके, अब वो x के रूप में होगी, इसलिए लिखा है कि प्रत्येक y के लिए आपके पास x प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है।
इसलिए f कैसा है, आच्छादक भी है। ठीक है, आपको एक एक आच्छादक की परिभाषाएं हैं वो मिल जाएंगी, हमने बताया आपको, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फलन एक भी है, आच्छादक भी है, इसलिए f एक आच्छादक है। अब फलन एक आच्छादक है, अतः एक आच्छादक है तो f इनवर्स यानी प्रतिलोम f इनवर्स विद्यमान होगा या f इनवर्स का अस्तित्व होगा। और हम उसे ज्ञात करना चाहेंगे तो ये जो ऊपर स्टेप्स लिखी थी हमने यहाँ पर, इसमें यहाँ x की जगह पर क्या रख देंगे, f इनवर्स y पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक में x इक्वल टू कितना रख देते हैं हम, f इनवर्स y रख देते हैं, क्योंकि x का मान f इनवर्स y था ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/2। ये फंक्शन होगा, जनरली फंक्शन को हम x में लिखते हैं तो y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3/2, ये f इनवर्स होगा यानी प्रतिलोम फलन होगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दूसरे क्वेश्चंस को। एक एक आच्छादक विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आपको वीडियो मिला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो तीसरा के लिए हमने कहा तीसरा भी पहले से ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपके पास एक द्विघात बहुपदीय फलन है, और सभी द्विघात बहुपदीय फलन हैं वो वास्तविक संख्या r में कैसे आच्छादक नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, आच्छादक नहीं होते हैं। साथ में आच्छादक के साथ में क्या नहीं होते हैं, एक भी नहीं होते हैं। तो ये ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। ओके, क्यों, क्योंकि इनमें जो आकृति बनती है, हमने डेफिनेशन और पढ़ाई है उसी वीडियो में, आप देखना कि एक आच्छादक का टेस्ट कैसे किया जाता है और एक का टेस्ट कैसे किया जाता है। आप जब x स्क्वायर माइनस 1 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ x स्क्वायर माइनस 1 का आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, यू शेप में आकृति बनेगी, ये -1 होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 0 होगा, ये -1 है x का मान, और यहाँ भी x का मान -1 है, जहाँ y 0 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस ग्राफ से कैसे पता करते हैं फलन एक आच्छादक है या नहीं है। ये वास्तविक संख्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं, ये x अक्ष है और ये आपके पास y अक्ष है बच्चों। तो यदि आप x के समांतर कोई एक रेखा खींच लेते हैं और वो रेखा है वो इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे काटती है, तो फिर वो फलन एक ही नहीं कहलाता। कैसा कहलाता है, बहुएकी कहलाता है। और जब देखो फलन बहुएकी है तो फिर वहाँ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ओके, तो ये आपके पास एक ही नहीं है, बहुएकी है। दूसरी बात है, यहाँ पर आपके पास परिसर है ना, परिसर वो सहप्रांत के बराबर होता है तब फलन आच्छादक होता है, लेकिन परिसर तो हमारे पास -1 से बड़ा मान आ रहा है y का, -1 या उससे बड़ी वैल्यू, -1 या उससे बड़ी वैल्यू है किसकी, y की। y क्या है, परिसर का अवयव है। तो यहाँ -1 से ऊपर का हिस्सा ही केवल y का मान हमारे पास होगा, नीचे वाला हिस्सा नहीं आएगा। ये हिस्सा परिसर में शामिल नहीं है, यानी वास्तविक संख्याओं का काफ़ी ऋणात्मक हिस्सा है, उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, इसलिए फलन आच्छादक भी नहीं होगा। ओके, तो ये आपके पास या r पूरा होना चाहिए था, सहप्रांत के बराबर परिसर मिलना चाहिए था, पर नहीं मिल रहा है। केवल -1 से बड़ी संख्याएं ही आएंगी, -1 से छोटी संख्याएं आपके पास परिसर में शामिल नहीं होंगी, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। पर एक ही ना होना ही पर्याप्त है, इसलिए यहाँ पर f इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्राप्त नहीं होगा। और इसने कहा f2 भी ज्ञात कर दीजिए भाई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब f इनवर्स ही नहीं है तो f2 भी नहीं होगा। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस फलन को हम एक आच्छादक कह देते यदि यहाँ पर r नहीं होता और r की जगह पर आपके पास क्या आ जाता, इंटरवल आ जाता है -1 से इन्फिनिटी का, या फिर यहाँ पर आपके पास एक सेट अलग से लिखा हुआ आ जाता कि y सच दैट y इज ग्रेटर देन -1, इसके लिए वो आ जाता, इस कंडीशन के लिए आ जाता, यहाँ पर r ना लिखा जाता। तो ये बिल्कुल एक ही, हाँ भाई, फिर भी नहीं होता क्योंकि x स्क्वायर है, बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जो डबल रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये उस कंडीशन में भी नहीं होता, होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहु एक ही है, एक ही नहीं है। तो ये किसी भी हालत में आपके पास एक ही नहीं आएगा, और एक ही नहीं है इसलिए यहाँ पर आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ये कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेंगी। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। कहता है दिया गया है f r से r में है और f(x) इक्वल टू x³ प्लस में 5 है,
इसके द्वारा परिभाषित किया गया एफ इनवर्स एक्स का मान याद कर दीजिए। ठीक है, एक एक ही आच्छादक फलन होता है, एक्स क्यूब वाले सभी होते हैं। आर से आर में ध्यान दे लेना, घात विषम में जरूर होंगे सारे, लेकिन घात समय वो वाले नहीं होंगे। कॉमन सेंस की बात है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। जहाँ भी एक्स की घात है वो आपके पास सम है। इस प्रकार के कोई भी साथ में चाहे प्लस में जुड़ रहा हो चाहे घट रहा हो, ऐसे कुछ भी फलन है आपके पास हैं, वो कभी भी एक एक ही आच्छादक नहीं होंगे वास्तविक संख्या आर से आर में, ये ध्यान रखना। लेकिन घात विषम वाले सभी होंगे। तो ये आपके पास आर से आर में एक्स क्यूब प्लस 5 है, तो ये एक एक ही आच्छादक है। इसने एफ इनवर्स पूछा गया है, तो एफ इनवर्स हम सीधे निकाल देते हैं। उसने नहीं पूछा अस्तित्व है या नहीं है, इसलिए हम जांच नहीं करेंगे कि ये एक एक ही आच्छादक है या नहीं है। हम कह रहे हैं पूछा था तो हम जरूर निकालते, लेकिन केवल इतना पूछा गया एफ इनवर्स एक्स ज्ञात कर दीजिए। तो एफ इनवर्स एक्स हम निकाल देंगे कैसे, एफ एक्स को हम वाई मानेंगे और तो आपके पास एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स वाई। हम एफ एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में 5 इक्वल टू वाई। हम यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे तो 5 का पक्षांतरण कर देंगे, y की तरफ आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो y माइनस 5 की घात आपके पास 1/3 हो जाएगी, यानी घनमूल आ जाएगा। और x का मान यहाँ से उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5 की घात 1/3। बच्चों ये y में है फंक्शन, हम किस में कर लिख देंगे, इसको x में लिख लेंगे। तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 5 की पावर 1/3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रही बात पाँचवें की, तो पाँचवा भी आपके पास क्या कह रहा है, एफ इनवर्स पूछा गया है, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये आर से आर में एक एक की आच्छादक नहीं होता है। ये बहुत छोटे छोटे इंटरवल में एक एक की आच्छादक होता है। ये हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो आप उसके वीडियोस देखेंगे तो शुरुआत के जो पहले वीडियोज हैं उनको देखना, वहाँ पर हमने इस चीज़ को क्लियर किया है कि एक एक आच्छादक कहाँ से कहाँ होता है। तो आर से आर में तो बहुत बार एक एक आच्छादक की कंडीशंस लेकर के आएगा, बहुत सारे इंटरवल हमने पढ़ा है -π/2 से +π/2, और इस टाइप के जितने भी इंटरवल होंगे π/2, 3π/2, छोटे कोष्टक हैं, ध्यान दे लेना, छोटे छोटे इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल हैं ये, 3π/2 से 5π/2, ऐसे नेगेटिव वाले पोर्शन में इधर भी होंगे। तो इन छोटे छोटे अंतरालों में एक एक ही आच्छादक होता है, न कि पूरे आर में होता है। आर में तो ये बहु एक ही होगा, न कि एक एक ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये आच्छादक भी नहीं होता। सभी π/2 के ऊपर tan π/2 की वैल्यू है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। और n अनंत है वो एक वास्तविक संख्या नहीं होती, यानी n निर्धारित मान है, तो ये बिंदु कभी शामिल नहीं होते हैं। इसलिए r में से बहुत सारी परिमेय संख्याएं हट जाएंगी, यानी π/2 के विषम गुणांक जितने भी हैं वो सारे यहाँ से अप्रमेय संख्याएं हैं वो हट जाएंगी। इसलिए सभी r में ये आपके पास एक एक की आच्छादक नहीं है। इसलिए r ना होकर के यहाँ इस टाइप के इंटरवल होते तो आपके पास इनवर्स ज़रूर होता, हम उसे ज्ञात कर लेते, पर फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो r से r में दिया गया है तो हम यही लिखेंगे कि चूंकि r से r में f(x) = tan x एक एक की आच्छादक नहीं है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो मेरे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास केवल 2 ही क्वेश्चंस थे कराने के लिए, हमने करा दिए हैं, दूसरा और चौथा, बाकी 3 क्वेश्चंस में मिस्टेक है, इसलिए ये सही नहीं है, तो हम इन्हें नहीं करा सकते। आप आंसर में यही लिखेंगे कि इनके लिए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ओके, ठीक है, क्यों रीजन देंगे तो लिखेंगे एक एक की आच्छादक नहीं है, अपने दिए गए प्रांत सह प्रांत में एक एक की आच्छादक नहीं है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन में जरूर ऑल प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय।